हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 16 हल करेंगे। पाठ 7 भारत के समुद्री तट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है, यानी इसके 3 ओर समुद्र है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। जब समुद्र जल स्थल में इस तरह अंदर आ जाता है कि इसके 3 तरफ स्थल होता है तो इसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र तट के किनारे पर बालू के मैदान बीच या पुलिन कहलाते हैं, जबकि खड़ी दीवार क्लिफ कहलाती है। अब इस रोचक जानकारी के बाद पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की सूची बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में यह तालिका दी हुई है, जहां हमें पूर्वी तट के राज्य और पश्चिमी तट के राज्य लिखने हैं। तो पहला करते हैं पूर्वी तट के राज्य, बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य। तो पहले हम पूर्वी तट के राज्यों के नाम लिखते हैं। पहला होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। अब पश्चिमी तट के राज्य लिखते हैं जो कि अरब सागर से लगे राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरें। पहला, स्थल का वह भाग जिसके 3 तरफ पानी या समुद्र हो डैश कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रायद्वीपीय। दूसरा, डैश समुद्र के वे किनारे हैं जो मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समुद्र तट पर वह स्थान जहाँ से समुद्री जहाज आते जाते हैं डैश कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बंदरगाह। चौथा, डैश लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान। तो यहाँ लिखेंगे बीच या पुलिन। प्रश्न 3, बंदरगाह समुद्र तट पर वह स्थान है जहाँ समुद्री जहाज आते जाते हैं। यहीं से जहाज़ों पर माल लादा और उतारा जाता है। आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद से पूर्वी तट व पश्चिमी तट के बंदरगाहों की सूची तैयार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ आपकी वर्कशीट में एक तालिका दी गई है जिसमें पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह लिखने हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके इस तालिका को भरने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए पहले हम पूर्वी तट के बंदरगाह लिखते हैं। पहला, तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा चेन्नई बंदरगाह, तीसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह, चौथा पारादीप बंदरगाह, पांचवा हल्दिया बंदरगाह। अब हम पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम लिखेंगे। पहला कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह, तीसरा नावाशेवा बंदरगाह, चौथा मरमागांव बंदरगाह, पांचवा मंगलोर बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, समुद्री तट से होने वाले 5 लाभ लिखो। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला, लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, समुद्री तट व्यापार में सहायक होते हैं। तीसरा, पर्यटक आते हैं। चौथा, समुद्री भोजन प्राप्त होता है। पांचवा, नमक उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, भारत के नक्शे पर निम्नलिखित दर्शाएं। पहला, पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा कच्छ की खाड़ी, चौथा अरब सागर, पांचवा बंगाल की खाड़ी। तो चलिए नक्शा देखते हैं। तो बच्चों, यह भारत का नक्शा है। हमें इस पर ऊपर दिए गए स्थानों को दर्शाना है। तो बच्चों, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट है और यहाँ कच्छ की खाड़ी है। यहाँ ये वाला भाग अरब सागर है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।